नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग कुंडली में त्रिकोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पूर्व में हमने पहले धर्म त्रिकोण के बारे में जाना और जाना कि पहला भाव, पांचवा भाव और नवम भाव इनको मिलके धर्म त्रिकोण बनता है। और एक बात और बताएं कि इसमें जो राशियां होती हैं, काल पुरुष की कुंडली में पहले स्थान पर मेष राशि, पांचवें स्थान पर सिंह राशि और नवम स्थान पर धनु राशि। ये तीनों ही की तीनों अग्नि तत्व राशियां हैं। जो दूसरा त्रिकोण आपका होता है वो अर्थ त्रिकोण है। इसमें दूसरा घर, छठवां घर और दसवां घर, ये तीन भाव आते हैं और इन तीन भावों में जो राशियां बनती हैं वो पृथ्वी तत्व की राशियां रहती हैं। यहाँ पर वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, यहाँ पर कन्या राशि और यहाँ पर मकर राशि, ये तीनों ही पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। इसके अलावा जो काम त्रिकोण है, जो तीसरा, सातवां और 11वां घर है काल पुरुष की कुंडली में, तो ये जो है ये अग्नि तत्व, ये पृथ्वी तत्व और ये वायु तत्व। ये जो तीसरा त्रिकोण है ये वायु तत्व का होता है। इसमें जो राशियां बनती हैं जैसे मिथुन राशि, यहाँ पर तुला राशि और यहाँ पर कुंभ राशि, यह वायु तत्व की राशियां हैं। और अब आते हैं मोक्ष त्रिकोण के बारे में। यहाँ पर चौथा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, तो यहाँ की जो तीनों राशियां हैं वो जल तत्व राशियां हैं। यहाँ पर कर्क राशि जल तत्व राशि है, यहाँ वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है और यहाँ मीन राशि जल तत्व राशि है। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि जैसे कुंडली का चौथा भाव है, ये मोक्ष त्रिकोण के अंतर्गत है। चौथा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, तो इसका जो चौथा भाव में कर्क राशि आती है काल पुरुष की कुंडली में और जल तत्व है, यानी बड़ा जल को स्थिर नहीं रख सकते आप। और ये जो भाव है ये भूमि का, भवन का, वाहन का, माता का और हृदय का और ये भाव है, यानी यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। और मोक्ष के बारे में हम आपको बताएं, हमें ऐसा लगता है कि मोक्ष पूर्ण संतुष्टि का भाव है। जैसे जो चीज हमारे पास से चली जाती है और जिसका हम पूरी तरह से सुख भोग कर तृप्त हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि अब मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, अब हमको सब कुछ मिल गया है, अब किसी दूसरे की चाह नहीं है। तो यहाँ पर अगर कुंडली की ग्रह स्थितियां अच्छी हैं तो व्यक्ति को माता का सुख भी मिलेगा, वाहन का सुख भी मिलेगा और जितने इसके कारक हैं उसका हृदय साफ रहेगा, क्योंकि हृदय का भी भाव है ये। परंतु यदि यह भाव में अशुभ ग्रह हैं, अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, या ये भाव पाप कर्तरी या किसी और तरीके से पीड़ित है, तो इन्हीं सब चीजों के सुखों में कमी आएगी। अब है क्या, अगर यहां पूर्ण रूप से सुख भोग लिया तो कभी कभी आपने किसी के मुंह से कहते हुए सुना होगा कि भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, अब कुछ नहीं चाहिए। ये मोक्ष की प्राप्ति है। यही पूर्ण संतुष्टि जहां हो जाए वो समझो मोक्ष की प्राप्ति। फिर यह अष्टम भाव से भी गूढ़ विद्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा यह मृत्यु का भाव है, यानी शरीर की मृत्यु। शरीर को जो कुछ चाहिए था वो अगर उसको जीवन में मिल जाता है तो सब कुछ मिलने के बाद, पूरी तरह से तृप्त होने के बाद
यदि व्यक्ति की यहाँ मृत्यु होती है तो भी कह सकते हैं कि वो शरीर का मोक्ष है। शरीर की मृत्यु है, आत्मा तो अजर अमर है, वो तो न मरती है न जन्म लेती है, पर शरीर का धर्म है कि शरीर जिंदा भी होता है और मरता भी है। तो यहाँ पर अगर अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा विद्वान बनाता है और वो किसी न किसी चीज में इतना माहिर हो जाता है कि अंत में उसको लगता है कि यार अपने को तो बहुत कुछ आता है, लगभग सब कुछ आ रहा है, तो वो भी एक उसकी पूर्ण संतुष्टि की स्थिति होती है। इसके अलावा ये जो द्वादश भाव है, यहाँ मीन राशि बनती है, तो ये व्यय का भाव है और ये शरीर के व्यय का भाव है। यानी यहां से आपने सारे सुख भोगे मोक्ष प्राप्त करने के लिए यहां आपकी मृत्यु हो जाती है, मान लो 8वें स्थान में, तो द्वादश स्थान में जाके आप जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो पाए या नहीं हो पाए, यह आपका द्वादश भाव दर्शाता है। क्योंकि शरीर की मृत्यु तो हुई, लेकिन उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, क्या आवागमन में वो फिर बना रहेगा, यानी और की चाह उसको बनी रहेगी क्या? क्योंकि मोक्ष यानी और की चाह ही खत्म हो जाना, अब कुछ नहीं चाहिए। तो यहां पर अगर शुभ ग्रह हैं तो व्यक्ति को मरने के बाद भी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अब बस बहुत हो गया, आनंद आ गया, इस जीवन को अपन ने बेहतर तरीके से जी लिया है, और अब अगर मौत भी आ जाए तो कोई कष्ट नहीं है। कुछ लोगों को हमने कहते हुए सुना है कि भैया सब कुछ हमने भोग लिया है, अब कुछ नहीं भोगने की बाकी है, सारी इच्छाएं हमारी तृप्त हो चुकी हैं, सब कुछ मंगलमय है, तो अब तो भगवान ऊपर वाला हमको उठा ले तो अच्छा रहे। यानी वो एक हिसाब से इस जीवन से मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। ये आपका द्वादश भाव दर्शाता है। अब आपको बताएं कि यहां आपने पहले भाव में धर्म करते हुए, आपका चूंकि ये आत्मकारक है, तो यहां ये आप हैं, और ये धर्म को धारण करते हुए आपने दूसरे भाव से आप क्या लेके आए थे, पैतृक धन संपत्ति के रूप में, वो ये दर्शाता है। उसको बढ़ाने के लिए आपने क्या पराक्रम किया, ये तीसरा भाव। और चौथा भाव सुख देने वाला है। पंचम भाव ज्ञान का भाव, छठा भाव परेशानियों का भाव, ज्यादा मेहनत कराने के लिए तैयार है वो, और रोग का भी भाव है। और यहां पर पार्टनर का भाव है, शादी का भाव है, ये मृत्यु का भाव हो गया 8वां भाव। 9वां भाव धर्म कर्म का भाव है कि आपने जीवन में क्या अच्छे कर्म किए हैं, क्या धर्म कर्म किया है। फिर इसका ये दूसरा भाव है, ये कर्म का भाव है। यहां पे आपने अपने प्रयत्नों के द्वारा क्या प्राप्त किया है, यह आपको एकादश भाव में पता होता है। और द्वादश भाव जो कुछ हमने जीवन में कमाया है, जो कुछ अर्जित किया है, उस सबको उपभोग करके व्यय करने का भाव मोक्ष भाव। तो इस तरीके से आज हमने मोक्ष त्रिकोण के बारे में चर्चा की। ये चौथा, द्वादश और 8वां, ये मिलके मोक्ष त्रिकोण बनता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।